हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में एक नई कंपनी है, जो कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट। एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड का नाम आप बहुत कम लोगों ने सुना रहेगा, क्योंकि ये रिटेल में सिर्फ डी मार्ट के नाम से ब्रांड में फेमस है। इसके जो फाउंडर है मिस्टर राकेश दामानी, और इसके जो सीईओ है मिस्टर इग्नेतियुस नाविल नोरोना, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है। और दूसरे जो डायरेक्टर है रमाकांत बहेती, और होल टाइम डायरेक्टर है एल्विन मेशाडो, और मंजली चंडक इसके डायरेक्टर हैं। ये कंपनी मुंबई के पवई में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे से पूरे वर्ल्ड में ये ऑपरेट करती है। और एवेन्यू सुपरमार्केट आपने नाम देख के देखा ही होगा कि डी मार्ट जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ आपको लगभग सामने दिखता है। तो डी मार्ट कंपनी में के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड कंपनी जो है एक लीडिंग बायर कंपनी है फूड्स की, गारमेंट्स की, टॉयज़ एंड गेम्स की, स्टेशनरी की, फुटवेयर की, ब्यूटी और वेरियस जो होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, और जो प्रोडक्ट जो जिसके अंदर फूड्स वगैरह के जो भी इंक्लूड रहते हैं, और प्लस गारमेंट प्रोडक्ट्स, प्लस टॉयज़, गेम प्रोडक्ट, होम अप्लाइंसेस प्रोडक्ट, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, और ये जो फुटवेयर प्रोडक्ट्स, किचन वेयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज प्रोडक्ट और बेड एंड बाथ लाइनन प्रोडक्ट खरीदती है। और इनका जो ब्रांड है डी मार्ट के थ्रू ये वर्ल्ड वाइड ये लोग जो इनकी चैन है डी मार्ट की, उसमें ये लोग बेचते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से मई 2000 में हुई थी महाराष्ट्र मुंबई में। फिर बाद में इन्होंने 2011 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी किया एज अ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन सुपरमार्केट चैन डी मार्ट स्टोर के हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड। फिर बाद में इन्होंने मार्च 2017 में आईपीओ निकाला, जिसका प्राइस बैंड 295 टू 99 पे रखा था, जो 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। आज की तारीख में ये शेयर 4,635 रुपये का है। जब ये सब्सक्राइब हुआ था इस शेयर का भाव था 600 के रुपए के आसपास। और ये साल जो मूविंग दिया इसने 2000 से लेकर 5,900 के बीच में, और मार्केट कैपिटल कंपनी का 3 लाख करोड़ है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 3,500 का है। इसका रेवेन्यू 24,143 करोड़ का है, और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो है 1,099 करोड़ का। इसका ईपीएस जो है 16.97 करोड़ का। इसका बीवीपीएस जो है 188 करोड़ का। इसका आरओई है 9 करोड़ का, और इसका डेप्ट है अभी 0.08, थोड़ा सा डेप्ट है। कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में अवेलेबल है, और 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग होने के कारण इसका शेयर का जो ग्रोथ है वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ पब्लिक के पास 10% शेयर अवेलेबल है। और ये शेयर का एक कभी जेम्स बना हुआ है। इसने कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ सबको इन्होंने ट्रिलियनर बिलियनर बना दिया है। जो टॉप 10 बिलियनर में अभी
आ गए हैं। इसने डार्क साइड तो दिखाया नहीं है, क्योंकि ये कंपनी 2000 से चल रही है, डीमार्ट कंपनी क्यों, और सुपरमार्केट में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हाजिर कर दिया हुआ है। बहुत सारे उन्होंने अवार्ड्स वगैरह जीते हुए हैं। तो इस तरह ऐसी कंपनियों में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके, हम मेहनत करके, पैसा लगा के हमारे ड्रीम्स कार, ड्रीम्स होम्स हम लोग बाय कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि आप, जो दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ आप भी आगे बढ़िए। और हमारा मकसद यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे। हमारे मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को देखते रहिए। जो शेयर, जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। और कुछ सुझाव, कुछ कमेंट वगैरह रहेगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का मूवमेंट करते रहिए। बाय बाय।